तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और दोस्तों आज का सफ़र हमारा शुरू हो रहा है चमोली बाज़ार से। आप मेरे पीछे जिस खूबसूरत बाज़ार को देख रहे हैं ये है चमोली बाज़ार। इसी बाज़ार के नाम से पूरे जनपद का नाम चमोली है। तो आज हम जा रहे हैं चमोली के एक बहुत ही खूबसूरत गाँव के सफ़र में, और ये यात्रा होने वाली है बहुत ही रोमांचक और अद्भुत। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आकर के ना जितनी चढ़ाई थी हमारी, वो चढ़ाई हमारी पूरी समाप्त हो चुका है, और इस जन्नत में आकर के और हमारी जो थकान थी ना वो थकान मिट गई है। बहुत शानदार है। खूबसूरत आपका गांव ईरानी। जी जी जी, मेरे गांव ईरानी, आपका स्वागत है। तो चलिए। और रेबा टीम जो है कि हमारे गांव पहुंची है, और उनका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे गाँव में। बहुत बहुत खूबसूरत पानी का नेचुरल स्रोत। चढ़ाई चढ़ने के बाद जब आप, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा, इतने बढ़िया स्रोत पे पहुंचेंगे तो आपकी जो थकान है इस मिनरल वाटर से, ऊपर से देखें झरने से झरता हुआ पानी। वाकई में कैसा लग रहा है आपको मेरा गांव? ये एकदम जन्नत है भाई, है जन्नत। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि देवभूमि के सबसे खूबसूरत गाँव में से एक गाँव है। भले ही ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट विलेज है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसे नंबर 1 पे लाती है। बहुत ही बेमिसाल गांव। और जब ईरानी गांव में आते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे भोलेनाथ आपको दर्शन देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका गांव का प्राचीन मंदिर? जी, प्राचीन। तो चलिए फिर यहीं से शिव मंदिर शुरू करते हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं भाई ईरानी गाँव के इस प्राचीन शिव मंदिर में, और इसका जो आर्किटेक्ट है वाकई में बहुत ही कमाल है। हमारे यहाँ पे जो ये शिवालय मंदिर है इसकी विचित्र कहानी है। ये शिवालय मंदिर पहले यहाँ पे नहीं था। ये जो शिवलिंग है ये ग्राम सभा पाणा में जो प्राचीन शिवालय है, सिद्ध पीठ है वहाँ पे, और वहाँ का एक भाग शिवलिंग का यहाँ पे आ रखा है। कहते हैं कि जब शिवालय पे पाणा गांव में शिवालय मंदिर नहीं था, एक लाटा था, उसकी गाय थी। गाय जब चरने जाती थी तो एक गाय दूध देती थी, घर में नहीं देती थी, वो बाहर शिवालय जो शिवलिंग था उसके ऊपर देती थी। तो लाटा को गुस्सा आया, बार बार कहा यार ये पत्थर पे दूध क्यों दे रही मेरी गाय। तो उसने क्या किया, गुस्से से जो थंबाली होती है, दरांती होती है हमारे यहाँ पहाड़ों में, तो उससे ज़ोर से मारा तो उसका एक भाग टूट करके यहाँ पे आ गया है। तो इस शिवालय मंदिर का मुँह यहाँ से सीधे ये लगाओ पश्चिम दिशा की तरफ है, पाणा गांव की तरफ मुंह है उसका। तो इसीलिए कहते हैं कि ये शिवालय जो है शिवलिंग है ये पाणा गांव से यहाँ पे आया है, और यह भोलेनाथ मंदिर ग्राम सभा ईरानी के सीधे सामने पे है। तो ये गांव है भाई चमोली जनपद का सबसे लास्ट विलेज, और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ की, बहुत दूरस्थ गांव होने के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, ये पूरा मकई के खेत हैं, ये पूरा मुंगरी है खेतों में। अभी शाम के लगभग 4:30 बज गए हैं, और मैं घर से चला था लगभग 10 बजे के आसपास। यहाँ की हम बात करें तो चमोली बाज़ार से जो कणप्याग, चमोली और बद्रीनाथ हाईवे है, तो चमोली बाज़ार से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे आकर के एक स्थान है, वहाँ से
यहाँ के लिए जो पूरी निजमुला घाटी है, निजमुला घाटी के लिए अलग से रोड जाती है। और वहाँ से चमोली मार्केट से जहाँ पे हमने गाड़ी लास्ट स्टॉप की, तो वहाँ पे तो लगभग 35 किलोमीटर हम गाड़ी से आए और फिर नीचे गदेरे में गाड़ी रोकी और वहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद अब हम पहुँचे हैं ईरानी गांव में। यहाँ पे भांग की खेती होती क्या? ना ये नेचुरल लगा हुआ है। लग तो रहा था कि बिल्कुल। क्या क्या होने कारोबार आजकल छेमी की निराई गुड़ाई आलू चौलाई की, और क्या होना है। ये आप लोग इस समय कहाँ जा रहे हैं? मैं छेमी की निराई पे। अच्छा, खास तौर पे जो राजमा है। जी जी। तो राजमा की खेती काफ़ी होती है आपके यहाँ पे? राजमा काफ़ी होती है, कभी होती कभी नहीं होती है, मौसम के अनुसार। अच्छा, जब यदि फसल ठीक हो तो लगभग कितना राजमा हो जाता है आपका? लगभग 1-2 बोरी के आसपास हो जाता है। 1-2 कुंटल? हाँ, 1-2 कुंटल, जैसी जिसकी खेती होगी ना। अच्छा, किसी की कम होगी खेती, किसी की ज़्यादा होगी, लोग उस अनुसार। और आलू लगभग कितने होते हैं आपके? आलू पहले बहुत होता है, कम से कम एक ही आदमी के 50 बोरी 20 बोरी। आज कम, बहुत कम है, बुआई भी कम कर रहे हैं, क्यों फसल नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा है आपके इलाके में? जंगली जानवरों का खतरा तो नहीं है, पर इधर ये सूल क्या बोलते हैं, इनका ज़्यादा खतरा है। अच्छा। लंगूर इससे कम बुआई हो रही। अरे वाह, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई भाई। देखिए, लास्ट गांव में यदि हम ईरानी के लास्ट गांव में हमें अभी हमारे अध्यापक मिले हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। आप यहाँ पे शिक्षक हैं और कितने टाइम आपको हो गया है? मुझे यहाँ पर 6वां साल लगा हुआ है। मैं 2019 में फरवरी में अपॉइंट हुआ हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो आप किस सब्जेक्ट में हैं सर यहाँ पे? मैं साइंस में हूँ। एलटी साइंस में? एलटी साइंस में। अच्छा, तो लगभग 20 से हैं? 19 से। 19 से। तो लगभग 5 साल आपको कंप्लीट होने वाले हैं। 5 कंप्लीट हो गया, 6वां है। अच्छा, तो इन 5 सालों में आप इतने दुर्गम इलाके में अपनी सेवा दे रहे हैं और छात्र हित में और पूरे समाज हित में आप काम कर रहे हैं जी। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात क्या दिखती है आपको? खूबसूरत बात तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर काफ़ी मिलनसार लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। कुल मिला के बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे भी बहुत अच्छा है, टीचरों का बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। भले ही यहाँ पर दुर्गम है पर बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो सर यहाँ पे 12वीं तक स्कूल है? 12वीं तक है यहाँ पर। अच्छा, और स्टाफ कितना है, गुरुजी लोग कितने हैं यहाँ पे? तो पिछले साल तक लगभग पूरा ही था। पिछले साल 2-3 लोग चले गए हैं, अब कम हो गया। अभी 9 स्टाफ हैं यहाँ पर टीचिंग में, और 2 नॉन टीचिंग हैं, 2 नॉन टीचिंग में। अच्छा जी। और छात्र संख्या कितनी है? छात्र संख्या लगभग 135 है। अच्छा, 135 बच्चे हैं यहाँ 135 पे? बच्चे हैं। अच्छा, तो इतने दुर्गम जगहों पे आप हैं जहाँ पे सड़क भी अब बन रही है और पता नहीं कितने साल उसको और लगते हैं बनने में, तो कभी आपको कोई मुश्किल फेस हुई यहाँ पे? नहीं, मुश्किल तो नहीं फेस हुई। कभी कभी बरसात में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वैसे तो ऑल टुगेदर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसा घर जैसा माहौल है यहाँ पर, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। साग सब्जी है? साग सब्जी मिल जाती है, नीचे से भी मंगा लेते हैं जब ज़रूरत होती है। नीचे बाज़ार से जब लोग आते हैं तो ले आते हैं वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी गांव में लोग दे देते हैं, जो सीजनल सब्जियां होती है वो भी दे देते हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ से काफ़ी दूर आपका जो घर होगा, काफ़ी दूर है, तो जैसे आने जाने में कभी कोई दिक्कत या? ना, वैसे तो नहीं होती प्रॉब्लम। हम अपने अपने वाहनों से जाते हैं गुर्जी लोग। तो बाई चांस कभी बरसात में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी घोड़ों से भी पैदल आना पड़ता है हमें। तो आप लोग यहीं पे रहते हैं गांव में? हाँ, यहीं पर गांव में कमरा है हमारा। अच्छा, तो यहाँ के जो बच्चों में जो सीखने की क्षमता है और जो आप शहरी क्षेत्रों में हैं, कोई अंतर आपको दिखा? अंतर तो क्या है, पर अगर यहाँ भी मेहनत की जाए बच्चों पर तो यहाँ के भी बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। इसी साल हमारा बच्चा अभी चमोली में, आपको पता होगा कि ये आर्ट्स साइड में ये 3रे स्थान पर, चमोली में ओवरऑल 3रे स्थान पर। और डिस्ट्रिक्ट में किस क्लास में? वो 12th में। अच्छा, बहुत बड़ी उपलब्धि है जहाँ इतना दूर है। इसके बाद कोई गांव ऊपर में दिख नहीं रहा है, दूर दराज तक कोई गांव है, जंगल ही जंगल है, बाकी कुछ। और यहाँ का बच्चा यदि पूरे जनपद में यदि 3रा स्थान प्राप्त करता है? 3रा स्थान उसका, आर्ट साइड से उसका 3रा स्थान था 12वीं में। बहुत अच्छा, हाँ, लगभग 93% थे उसके। तो उसने उत्तराखंड बोर्ड में भी उसका स्थान रहा होगा? 19वां स्थान उसका, बहुत बड़ी स्थान है। और ओवरऑल चमोली में उससे पहले 2 साइंस के थे बच्चे, और वो पहला बच्चा है आर्ट साइड में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए आप सभी शिक्षकों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप इतने दूरस्थ इलाके में रह के छात्र हित में इतना, और आप अपने चैनल के माध्यम से और जो भी रिमोट एरिया में जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे भी गुजारिश करिएगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जो
इतने दूर रहने वाले जो बच्चे हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं। इवन तक कि वो जो प्लेन में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा उदाहरण है ये, तो आप अपने चैनल के माध्यम से हमारा ये जो संदेश है और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई आप। धन्यवाद। अभी कब जाने आप? खेत में पुंगड़ा जाने? पुंगड़ा अच्छा, आजकल क्या क्या खेती होने आप आगे? खेत है, चू आलू मूंगरी। अच्छा, कति बच्चे आप आगे? 4। अच्छा, कति बड़ा जो क्या क्या करने अभी? क्या करना स्कूल छ तब ये खेतों से आ रहे हैं हम। तो दिखाइए तो आप हमारे व्यूवर्स को कि आप अपने खेत से कौन सी सब्जी लेके आ रहे हैं। यह कद्दू बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में। अच्छा, कद्दू। ये आलू है, प्योर ऑर्गेनिक आपने खेत में खुद उगाया है? खेत में। हाँ, तो आपके गांव में आलू की बहुत खेती होती है? खेती होती है। हाँ। अच्छा, तो किस सीजन में तैयार हो जाता है ये नवंबर ऐसे हो जाता है, नवंबर दिसंबर में। लेकिन आजकल भी आप अक्टूबर में मतलब लगे पर छोटे हैं ना ये आजकल। अभी आप सब्जी के लिए लेके जा रहे सब्जी के लिए लेके। तो भैया अभी हम गांव की ठीक बीचों में जा रहे हैं। बहुत ही छोटे मुन्ने बच्चे हमें देख रहे हैं, लेकिन वो भाग्य बेचारे अभी। ये भी आपने सीधे रास्ते से उठा बिल्कुल लिया। रास्ते में मुझे जो है कि सीजनेबल जो हमारे यहाँ गांव में कद्दू होता है वो मिल गया है, और आज शाम को कद्दू पनीर बनाएंगे। नुक्सा, अनुक्षा, और इनका छोटे का गुन्नू है। भाई ये बनना अपना पहाड़ी पारंपरिक शैली में मकान। तो भाई साहब कितने टाइम हुआ आपने ये मकान बनाने पे? सर इस पर हो गए 1.5 माह। अच्छा, 1.5 महीने से। अच्छा, तो इसमें ऊपर लेंटर पड़ेगी या? इस पर बाहर लेंटर और अंदर ऐसी लकड़ी का काम होगा। और टॉप में छत में टिन? टॉप पर अब नेक्स्ट मंजिल पर टीन पड़ेंगे। अच्छा, तो आप लोग गाँव में? हाँ, गांव में रहते। तो गांव में आप लोग रोजगार और जरिया क्या क्या आप अगर? वैसे ही सब किसान कार्य करना है और यही बस थोड़ा लेबरी लुबरी करनी। अच्छा, इसके अलावा कोई और जरिया आपके पास? अब और क्या जरिया होना है सर? कीड़ा जड़ी या इसका काम चलता है गांव में? सब कीड़ा जड़ी का काम तो चलता भी होगा, पर हमको मिलता ही नहीं तो हम करें क्या। तब लगे हैं इधर पत्थर तोड़ने पर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। नहीं रही कि जना आजकल पहाड़ की नौनी पुणी की भाई मैं एक तो देहरादून जमीन होने चाहिए और लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। ना ना वो कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहिए कि दारवानी होना चाहिए और मतलब कि व्यवहार लायक होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खाने तो सब नौकरी वाला भी खाना, जो बेरोजगार भी खाना चाहिए। बिल्कुल, ये आप एक सबसे अच्छी बात हमें आते लगी। और जो हमारे पहाड़ की नौनी च आजकल जे के यू ही ख्वाब च उनर परिवार के कि लड़का सरकारी नौकरी होना चाहिए और वो एक देहरादून में जमीन होना चाहिए, शहर में रोण भाव होना चाहिए। वह तो हम आपको लड़की दियो या लड़की चल के वही लड़का तुम्हें ब्याह करो। यमुना नौनी तो आप क्या संदेश दूँ चाल? वही तो आजकल तो मतलब हर के आपको सोच में डिफेंड करना को ना सोचन कोई ना चाहते कि कोई बात नहीं मेरे दरबार नहीं मिलो चाहिए जना हम सोची कोई ना सोचना चाहिए कि नौकरी वाला होना चाहिए, कोई बुढ़े होटल वाला होना चाहिए, कोई बुढ़े फौजी होना चाहिए। तो वो तो उन्हें सोच में डिफेंड कर दूँ कि उनका करना लड़का चाहिए। गाँव में कति लड़का जना उम्र 25 साल से ज़्यादा या उनसे ब्याह नहीं मिलोने? लगभग में देखो में 18 साल से 120 लड़का होगी। 120 लड़का जब गाँव में? हाँ, और बारी कति लोग ढूंढने?
अब बुआरी तो मुश्किल से बात सब करा हाल पर मुश्किल से बुआरी और साल में यो की बुआरी और बस और देखनी अभी साले वैसी अच्छा। और अधिकतर लड़का बिन बुआरी करेगी मतलब? हाँ 25 साल से तो 50 लड़के होएगी यो 50 लड़का से? हाँ। और 30 साल से ज्यादा? 30 साल से ज्यादा होएगी वाल 20-30 तो हल अच्छा। और कुछ अनबी चीज नहीं उम्र 35-40 साल से ज्यादा होगी? हाँ बहुत चाहिए अच्छा उनसे बुआरी नहीं मिलोनी? ना बहुत मुश्किल है 18 से 20-21 साल तक लड़का तो नहीं मिलोनी बुआरी तो मिलन। अच्छा। आप गाँव में कभी फौजी से? फौजी अभी एक एक फौजी से आप जमाई ककरन? मेरे को जमाई कभी दिल्ली रहूँ आजकल घर मुझे। अच्छा ठीक। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भूलिए आपते। आपते भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम बोला तो मौका दी नहीं। आपको भी बहुत धन्यवाद। हमारे इस गाँव में यहाँ पे ये जो मेरे हाथ में है ये जंगली मेंढक के सिंग है, बिल्कुल जंगली मेंढक के सिंग है। और ये कम से कम आज से 50 साल या 80 साल पुराना है और यह जंगलों में पाया जाता था इस प्रकार के मेंढे। अब तो विलुप्त तो हो चुके हैं, ऐसे कहीं दिखेगा नहीं आपको। और ये देखिए पहाड़ों में अमूमन बहुत जगह दिखता है। ये जौनसार भाबर में ऐसा दिखेगा, या तो उत्तराखंड के नीति वैली में दिखेगा, या तो उत्तराखंड के दूरस्थ और पिछड़ा क्षेत्र हमारा गांव निजमुला वैली में ये दिखेगा आपको। अच्छा तो ये जो खास तौर पे जो माउंटेन भेड़ होती है खास तौर पे जो चट्टानों पे चढ़ती है, जी। तो ये शायद आपको जंगल में उस दौरान मिला होगा? ये हमको तो नहीं मिला, गांव के किसी लोगों को मिला होगा। और यहाँ रखा हुआ है, ये सींग यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से लोगों ने रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ले जाता नहीं है, बस ये भगवान को चढ़ा दिए हमने। ये अच्छा, यहाँ पे आपका जो ये वाला दायरा है, तो यहाँ पे आपके गांव का जो बगड़वाल नृत्य होता है। जी। तो यहाँ पे देव पूजन का ये आपका चौक है? ये देव पूजन का चौक है और यहाँ पे बगड़वाल नृत्य का आयोजन यहाँ यहीं पर किया जाता है। और साल में 2 बार हमारे यहाँ पे बगड़वाल नृत्य अवश्य होता है। किस महीने में? हाँ ये मैं बता देना चाहता हूँ। ये हमारा जैसे कि दीपावली के बाद हमारे यहाँ पे बगड़वाल नृत्य का आयोजन होता है। और उसके बाद दूसरा ये होता है कि मार्च से लेकर और अप्रैल मई के बीच ये बगड़वाल नृत्य होता है हमारे यहाँ। आपके गांव का इतिहास क्या रहा होगा? आपका जो ईरानी गांव है, कब बसे होंगे यहाँ पे लोग? गुरुजी ये तो मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है, पर बोलते थे पूर्वज लोग कि पहले ये गांव उधर था बलो साइड में। अब ये तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर चट्टानी है, पर वहाँ का गलडवानी गांव था, गलडवानी नाम से था बली। यहाँ से कितना दूर होगा जंगल? यहाँ पर से आधे किलोमीटर होगा। अच्छा। तब वहाँ पर था बल, वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, ये स्थल ही बदला होगा। तब इधर आएंगे कुछ समय वो उधर भी बसे, फिर नीचे साइड भी बसे। वहाँ भी हम देखते हैं बड़े बड़े हुए हैं वहाँ पे, मकानों का हुआ है, तो वहाँ मकानों के खंडर हैं, खंडर है। फिर उसके अंदर बड़े बड़े पेड़ भी वो हैं, अब हो चुके हैं जंगल वहाँ पे हो गया है। अब वो पेड़ भी अब अर्थ होने वाले ऐसे बूढ़े, पर वो आप पता नहीं कितने साल पुरानी बात है। पर अच्छा, तो लगभग आपके कितने पहले पूर्वज यहाँ पे आए होंगे? अब साहब ये तो मेरे को इतना पता नहीं है, पर कहते हैं कि कहाँ गुजरात, राजस्थान, गुजरात से कहाँ से आए बोल के। उसके बाद जो है कि तब यहाँ कुछ कुमाऊँ बसे, कुछ गढ़वाल में बसे। तो इतना हमने भी सुना बाकी। तो किस किस जाति के लोग आपके इस गांव में रहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नेगी हैं, फरसवाण है, कठेत है, पवा लोग होंगे या झिंकवाण होंगे ऐसे है। पर हमारे यहाँ जो है थोड़ा। अच्छा, तो आपके इस पूरे इलाके में, पूरे जो निजमुला घाटी है, सुनने में आया है कि आपके यहाँ कोई भी पंडित नहीं है? पंडित जोशी हो, चाहे हटवाल हो या कोई हो, तो कहाँ कटोरा का था हमारे यहाँ कुल पुरोहित, या तो हमारे यहाँ पुरोहित लोग तो बड़े हो गए, तो उन्होंने तो अपना नौकरी आता इधर घाट साइड से भी। पर यहाँ हमारे यहाँ वही है, गाड़ी से ऊपर ठाकुरों, पूरा ठाकुरों का गांव है। लगभग कितने निजमुला घाटी में लगभग कितने गांव होंगे जहाँ पर सिर्फ ठाकुर जाति या हमारे जो ऐसी जाति के लोग हैं वही रहते हैं? गाड़ी है ना, फर्स्ट प्रथम गांव गाड़ी है, सेंजी है, उसके बाद ब्यारा है, उसके बाद निजमुला है, निजमुला के बाद गोना है, गोना के बाद दुर्मी, पगना, पाणी, रानी है। तो लगभग 8-10 गांव आपने गिना दिए हमें। तो 8-10 गांव में कोई भी पंडित नहीं है। तो एक पैदल रास्ता भी है, और तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे? अरे दिक्कत क्यों नहीं होती? आज एक वहाँ ऊपर से अब एक मरीज आ रहा है, एक सुबह ले गई, डंडी करने में नहीं ले गए, सुबह खुर्सी में ले गए। फिर अरे वो प्रेम की लड़की नहीं ले गए, अरे वो लड़की बीमार हो गई। फिर एक लगन अभी आ रहा है ऊपर से खुर्सी में ला रहे, फिर सुबह उसको भी खुर्सी में पहुँचाने है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी समस्या ही वही है हमारी, पुल की और रोड की है। बाकी तो मतलब
छोटे मोटे समस्याओं के लिए तो तब देखते। जी। तो जैसे गांव के लोग, आपके गांव की बसावट कितनी होगी, कितने परिवार आपके गांव में रहते हमारे परिवार में गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 130-140 परिवार होंगे जी। और जिंजी वैसे तो ग्राम सभा जिंजी रानी एक ही है ना, पर जिंजी छोड़ करके यहाँ 140 परिवार हैं आपके गांव में। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरे तो ऐसी होगी मतलब 57। अच्छा, तो लगभग 60 साल हम मान लेते हैं। हाँ, वो नहीं वाली है, 3 साल बाकी है जी। तो इन 60 सालों का जो आपका लंबा अनुभव रहा है, तो इसमें कितना बदलाव आप देखते हैं? सब बदलाव तो कोई नहीं देखा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा 100 में से 10 या 15% हमने सिर्फ मोदी के ही उससे हमको सब्सिडी मिली, या तो रोड का हुआ PM जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री कभी 13 दिन के भी बने कभी कुछ बने, उसी समय हमने उत्तराखंड या हमारे पानी लाने का उत्थान दिया। बाकी तो कांग्रेस ने 70 साल राज किया पर हमने कुछ नहीं देखा। आपको गांव में जो लाइट है, जो आपके लाइट के खंबे हैं, कब पहुंचे होंगे? ये तो सर यही है, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अपने भारतीय जनता पार्टी को जीवित किया उसी के बाद का मामला है ये सारा। और जो हमारे इधर के मतलब हम जब गए, हम भी कुछ आंदोलन के लिए कहे तो हमने आंदोलन नहीं किया, कहीं आंदोलन में हमने डने भी, पर तभी हमको कुछ मिला। बिजली लाइन है, टावर का है तो हमारा पर्सनल, ये गाँव वालों ने न करने में बुक करके इस टावर को बनाया है। ये दिन बुला है मेरा, इसको पूछो कि भाई खच्चर से लेकर हमने सरमदान, इसने भी कितने दिन सरमदान किया हो। अच्छा। पर चलो हमारे टावर की समस्या थोड़ा। तो अब आपके गांव में नेटवर्क लग गया है? नेटवर्क लग गया, जियो कंपनी का। जियो कंपनी। कितना टाइम पहले की बात रही तो होगी? ये तो 2-3 साल पहले से लगा, बाकी पहले तो था ही नहीं। यहाँ तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, या तो क्या पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, देश विदेश का कोई। पूरा नेटवर्क से आप पूरे देश से कटे हुए थे? कटे हुए थे साहब। तो 3 साल पहले गांव वालों ने हेल्प की? हाँ, हेल्प क्या, सरमदान में समझ लो। अच्छा। सरमदान ने जिस नेता ने आगे से काम किया, मैं थोड़ी बोले, उस भाई ने भी हमारे पर किया। हमने उस समय तो हो सके हाल जोशी जी भी यहीं हुए, पर हमने पूरा सरमदान में मेरा खर्चा था या इसका था, सब ने किसी ने कंधे में, किसी ने दांव, सिर्फ हमारे गाड़ी में दूरमी पगना पानी ने ये काम किया। अच्छा, तो अब तो काफ़ी समस्या आपकी सॉल्व हो थोड़ा गई है। समस्या सोली हो गई कि यार चलो कहीं बात करनी है तो थोड़ा नेटवर्क की सुविधा है। अच्छा, तो अभी भी गांव में क्या समस्या लगती है आपको? अरे समस्या वही है, हमारे पुल के पुल रहता तो आज हमारे यहाँ से अब बहुत दूर नहीं जाना। चलो इधर तो रोड ब्लॉक तो होते रहता, हाईवे पे रोड ब्लॉक हो रहा है, पर यहाँ पर हमारी समस्या ये कि पुल वाले ने वहाँ पे देखा और आपने बोर्ड पे क्या लिखा है, कब टेंडर पड़ा कब उसने। अच्छा, गांव में कितने लोग अभी पलायन कर चुके हैं गांव से बाहर? नहीं सर, सब गाँव में ही है। पलायन कम है? 1-2 परिवार होंगे जो जिसके पास वो होगा, जो कर्मचारी होगा या वो वही तो होगा। अब बाकी जैसे दिनेश भाई नहीं वो सका पलायन कर सकता, बाकी तो और को मामा जी फौजी है तो कम लोग पलायन हैं गांव पलायन से? है, सब अपने ही उस पे है, कृषि पे है, गुर्ज क्यों जी, जमीन पर अच्छा, आश्रित है। तो आपकी आमदनी खेती बाड़ी से हो जाती है? मतलब सब कहाँ से वो थी, अब तो पहले तो वो थी, अब तो कुछ नहीं है। इस साल तो हमने जो है आलू उलू या बोना ये छोड़ा, चूहा भी पिछले साल कीड़े लगे तो तब भी हमने चलो तब भी अब करना ही है, पेड़ तो पालना, कुछ कहीं से कोई जड़ी बूटी कुछ ऐसे ही करके व्यवसाय तो। अच्छा, तो आप कीड़ा जड़ी का काम करते हैं गांव में? करते क्या, जाना जाते हैं, लड़के जाते हैं थोड़ा बहुत, अब वो भी अब उसका भी उत्पादन खत्म हो गया, अब कम है, डाउन हो गया। मतलब पहले तो बहुत था, एक आदमी में लगभग 200-250 ग्राम भी लेता था, अभी 2-3 साल का, मतलब वो नहीं, 1-2 लाख रुपए मिल जाते थे? मिल जाते, अब तो 10-20 हज़ार भी मुश्किल है। ईरानी गांव का सबसे खूबसूरत मंगेरा धारा, और ये नेचुरल है। पहले यहीं पे भरते थे आपके गांव वाले पानी? हमारे घर कनेक्शन नहीं था पहले, तो पानी का एकमात्र स्रोत था ये। अच्छा, यही पूरा गांव का पानी यहीं पर से जाता था, तो घाघर में पानी लेना हम लोग पहले जो है कि इसी धारे में आते थे। अच्छा, तो यहाँ पे इसका स्रोत है अपना नेचुरल? ये नेचुरल स्रोत है और 12 महीने ये पानी यहीं पे आता है, और ये पुराने ज़माने का धारा है। अच्छा, किसी टाइम पे जैसे होता था हमारे पहाड़ों में, इन छेदों से शायद पानी आता होगा, तो इसको शायद बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है जी। ईरानी गांव की जो सबसे मुख्य बात ये है कि ये मध्य हिमालय के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है, और विंटर सीज़न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो आप चाहें तो विंटर सीज़न में भी आप इस गांव को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको यहाँ पे बर्फ़ का लुत्फ़ भी उठाने को मिलेगा। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो अभी?
गाड़ी सर अच्छा सेप्टा अच्छा, ये खास तौर पे राजमा की खेती की ना? ये राजमा है। तो ये है भाई पहाड़ी राजमा जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और हिमालय की ये राजमा इसकी खेती के लिए खेत में उसको सहारा देने के लिए, क्योंकि उसकी बेल होती है, तो बेल को सहारा देने के लिए इस तरीके से लकड़े लगाए जाते हैं। तो राजमा की खेती कब तक होगी तैयार? 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, सितंबर अक्टूबर में? हाँ, सितंबर अक्टूबर। अच्छा, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। जिस राजमा को आप बहुत चाव से खाते हैं, राजमा दाल, तो उसकी मेहनत काफ़ी की जाती है, और पूरे जंगल से लकड़ियों को ला करके और फिर इस तरीके से पूरे खेत में उनको लगाया जाता है। तो लगभग कितने राजमा निकल जाती है भाई साहब आपकी? इसमें 1 कुंटल 1.5 कुंटल में निकल। इस तरफ देख के ना, यहाँ जैसे बोलिए। मैंने जैसे वो जड़ नहीं होगा ना, जब कीड़ नहीं खाएगा, वो ऐसे 1.5 कुंटल होती है। 1.5-2 कुंटल तक? हाँ, 2 कुंटल तक। अच्छा, तो आप बेचते भी हैं इसको? हाँ, बिका दी भाई। अच्छा, तो कितने रुपए किलो बेचते हैं आप इसको मार्केट में? इसको 150 रुपया यहाँ गाँव में, 150 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ, ये हम ईरानी गांव में हैं, और आपको हमने दिखाया है कि किस तरीके से यहाँ के जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, वो राजमा की खेती करते हैं। तो ये अपने आप में एक अनोखा तरीका रहता है पहाड़ों में राजमा की खेती करने का। हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे ये हैं ईरानी गांव की छैनियाँ। ख़ास तौर पे बरसात के समय में वो लोग अपने पशुओं को लेकर इस इलाके में आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आकर के वो लोग राजमा और आलू ख़ास तौर पे उगाते हैं, और अभी यहाँ पे यही काम चल रहा है। यदि गांव में सड़क मार्ग बन जाए तो ये इलाका अपनी बहुत सारी समस्याओं को हल कर लेगा, और साथ ही साथ यहाँ के जो काश्तकार हैं उन लोगों को मार्केट भी उपलब्ध होगा, और अपने जो उनके उत्पाद हैं, जो कृषि उत्पाद हैं, ख़ासतौर पे आलू, चौलाई और राजमा, उनके लिए उनको एक अच्छा मार्केट मिलेगा, और जिससे काश्तकारों को काफ़ी मुनाफा हो सकता है। सारा राजमा की खेती चल रही है। पीछे की तरफ आप खेतों में देखें, जहाँ जहाँ भी आपको मैं दिखाऊँ, तो पीछे आपको दिख रहा होगा काफ़ी दूर तक अभी सारे लोग राजमा के खेतों में लकड़ियाँ, ये जो ठाकरी होती है, उसी लगा रहे हैं। आप पूरी खेती बाड़ी क्या बरसात पर निर्भर करें, या आप या सिंचाई व्यवस्था भी आप खेती बाड़ी में? ना कुछ सिंचाई व्यवस्था नहीं, हम बरसात में ऐसे रहते खेत में। अच्छा, मतलब ऐसे बारिश यदि बरखा बढ़िया हुई तो खेती बहुत बढ़िया हुई। बरखा रहे तो खेती बहुत बढ़िया हुई ना, आलू चो खूब होते हैं। तो कति आलू हो जाना एक सीजन में? हम सीजन में 9-10 मण काटा समझो बोरी। अच्छा, तब बच्चा कति बड़ा चापा या कति बच्चा चापा? छोटा छोटा छ अजी 17-18 साल। अच्छा, 12-13 पढ़ाई क्या करना? इंटर ये के स्कूल में ये का पढ़ना? आप एक गांव की समस्या या क्या लगना? गांव में समस्या क्या था, हम पहाड़ी लाग में रहना, हमारे रोड नहीं कुछ नहीं, हमारे यानी रहना हम पहाड़ी लाग में। नहीं, पहले तो नीचे रोड, अब तो लगभग अभी तो हम पैदल हमारे, तो अभी तो हम पैदल ना हमारे, हम तो गाड़ी में बैठे नहीं। अभी हमारे रोड भी है, बोले हम गाड़ी में कभी नहीं बैठे, हम यानी पैदल जान। कोई बुजुर्ग बीमार दुख बीमार होता कंधा में जुएत के लिए जान, हमारे यानी है कि कोई गर्भवती महिला रहता यानी कंधा में जुएत के लिए जान। कोई व्यवस्था नहीं हमारे, कुछ नहीं हमारे, कुछ नहीं, मतलब कोई व्यवस्था नहीं रहना हमारे। अच्छा, और आप लोग रोजगार क्या क्या कर जो गांव की क्या करता? हम रोजगार कुछ नहीं करना, हम कभी हम खेती में रोजगार है, हमारी खेती में आलू राजमा होते उसके रोजगार से। अच्छा, तो कितने रुपए आप आलू और राजमा और चौलाई जो खास तौर पे रामदाना 100-150 रुपये राजमा ना? हाँ, 150 किलो राजमा, 150 किलो राजमा। एक सीजन में कितने रुपए मिल जाना आपने खेती बाड़ी में? मिल जान दो, यानी लगाओ तुम चौवा में खूब ज्यादा चौवा में मिला ना, आलू में पापा खेती में कनम सबके साल भर में क्या मिला ना, 30-35 हजार रुपए आप काका तो गसिलो जे बना तो जले दागया ते बुना
जी गले यारा यारा दागड्या सुगिले मोन्या दातुली दुकार बारे मासारने ले काल्याजे पास है ये सामने पे ये धतूरा है और धतूरा कहते हैं कि माइग्रेन जिसको बीमारी है दिमाग से संबंधित इसका जो रस है हल्का सा ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना पड़ता, कम से कम 2 बूंद इसका रस निकाल के इसको खाना खाने के बाद ले लो, नाश्ते के बाद और सुबह शाम। अच्छा, इसका कौन सा चीज़ यूज होता है? इसका पत्ती का रस और दूसरा इसमें एक फल लग रहा है उसका बीज धतूरा का ये है। अच्छा, ये वाला ये जो फल है ये धतूरा का है। इसको यूज करके इसका रस से इसके बीज को निकाल करके बीज को पीस करके उसको भी आप ले सकते हैं। माइग्रेन की बीमारी थोड़ा सा दूर होता है इससे। अच्छा, तो ये यहाँ पे तो खास तौर पे ये जंगल में लगा हुआ है, लोग जानते नहीं हैं इसको, इसका किसी को घरेलू इलाज किसी को पता नहीं है, परंतु इसका जो भी प्रयोग है ये दिमाग से संबंधित बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। और ये खास तौर पे अपने आप उगा हुआ है? अपना आप उगा हुआ है, किसी ने लगाया नहीं, ये खाली ऐसी पूरे एरिया में। ये देखो ना कितना सारा धतूरा यहाँ पे हुआ है। धतूरा है और इस तरफ ये हमारा ब्लैक सोना है भाई। हाँ, ये ब्लैक सोना जैसे क्या बोलते हैं, भांग? हाँ, भांग बोलते पहाड़ी में। और ये बोया नहीं है, मतलब इसकी खेती नहीं कर रखी है? ये खेती किसी ने नहीं कर रखी है, नेचुरल हो रखा है। हाँ, ये नेचुरल होता है, ये यहाँ पहाड़ों में। नेचुरल है, ऐसे पहाड़ों में होता रहता है, गली गली में तो ये स्कूल ये पीछे दिख रहे हैं, ये बिल्डिंग ये पुरानी ज़माने की मिट्टी का है, पूरा पत्थरों से बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर है, पहले ज़माने में फर्स्ट स्कूल थी ये। तो यहाँ पे जब जूनियर या प्राथमिक विद्यालय खोला था तो फर्स्ट विद्यालय यही था। 1970 के बाद लगभग ये पहला स्कूल यहाँ पे खुला है। तो 60-70 के बाद लगभग 1954 या 1970 की स्कूल है, ऐसा कुछ है ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु यह पुराना विद्यालय भवन है। अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था तो क्या है कि उसकी छत सही है, थोड़ा इसकी दीवारें थोड़ा पीछे की साइड जीर्ण शीर्ण हो गई है, और बाकी बहुत पुराना और शानदार प्रांगण है यहाँ पे इसके चारों ओर स्कूल भवन है, विद्यालय परिसर है। तो भाई आज के हम गेस्ट बने हुए यहाँ पे हमारे छोटे भाई साहब श्री दिनेश नेगी जी के घर में, और अभी उनकी वाइफ हमारी बुल्ली इस समय खाना बना रही हैं। तो आज का जो खाना है भाई वो होगा खास तौर पे चूल्हे की रोटी खास तौर पे। तो ये आटा आपका घर का है या? घर का है। घर का प्योर ऑर्गेनिक? हाँ। अच्छा, तो ये गाँव में आप गेहूँ खेती होनी चाहिए आप? हाँ, गेहूँ। अच्छा, ये पिसाई चक्की चक्की से आप पहले तो वो जान घराट। अच्छा, तो अब तो घराट बंद होगी ना? अब जने आजकल घराट लग गया ना। अच्छा, मोड़े। तो भाई आज डिनर में हमें मिलने वाली है घर की बढ़िया रोटी, और वो भी खास तौर पे चूल्हे पे बनी हुई। तो भाई अभी हम ईरानी गांव में हैं, और हमारे जो नेगी साहब हैं उनका अपना होम स्टे है। तो कल रात हम भाई इसी होम स्टे में रुके हुए थे, तो बाकी जानकारी हम सीधा नेगी जी से लेते हैं। तो नेगी जी बताइएगा। जी भाई साहब नमस्कार, और मेरा नाम दिनेश सिंह नेगी है, और मेरा जो है कि एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा होम स्टे का। और होम स्टे एक स्वरोजगार का एक मॉडल है उत्तराखंड में। अगर हमारे युवा कहते हैं कि स्वरोजगार नहीं है, तो जो जिसकी इच्छा शक्ति होगी वो होम स्टे को अपना सकता है और होम स्टे को चला सकता है और अपना रोज़गार अपना सकता है। जी ये बताइएगा कि आपके होम स्टे का चार्ज क्या रहेगा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो यात्रा रूट है जो हमारे टूरिस्ट आएंगे उसको एक संक्षिप्त जानकारी आप दीजिएगा। इसका चार्ज तो अभी हम लोगों ने इसमें कैलकुलेशन नहीं किया है। अभी चार्ज हम फिक्स जब करेंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी इसका जो यात्रा रूट है वो रहेगा, आपको ऋषिकेश से डायरेक्ट चमोली आना पड़ेगा। चमोली से हम लोग पिकअप करेंगे, एक निजमुला घाटी पड़ता है, निजमुला घाटी से सीधे ईरानी गांव के लिए वो लोग, वहां से हमारा जो गाइड होगा वो आपको यहाँ तक पहुँचा देगा। और
इसका चार्जिंग ये होगा कि इसमें विद हम लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब चीज़ को इंक्लूड करके उसका चार्ज मेन्यू आपको बता देंगे। अच्छा, यहाँ से आपका ईरानी गांव तो एक आपका एक टूरिस्ट प्लेस है ही, यहाँ से और हमारे जो नियर बाय लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अभी जैसे कि हम लोग ने 1-2 दिन का नियर बाय ट्रैक रखा है इस होम स्टे के बाद। जैसे यहाँ पे टूरिस्ट रुकेंगे तो उसका फर्स्ट डे ट्रैक होगा यहाँ से, एक लगना बुग्याल है, एक मोठी बुग्याल है, तो एक दिन लगना बुग्याल रहेगा, एक दिन मोठी बुग्याल रहेगा, रिटर्न बाय फिर होम स्टे आएंगे। तो इस टाइप का 1 या 2 दिन का ट्रैक हमने रखा हुआ है। और दूसरा ट्रैक एक सारतोली का है, कुंवारी पास ट्रैक के बीच पड़ता है, ये भी रखा हुआ है, शॉर्ट ट्रैक रखा हुआ है। अगर जिसको लॉन्ग ट्रैक यहाँ से ईरानी होम स्टे के बाद जाना होगा तो वो यहाँ से कुंवारी पास, तपोवन, जोशीमठ, औली जा सकता है, यहाँ से ये ट्रैक भी है। अच्छा, और अभी आप कह रहे थे कि आपके सितंबर में कुछ हैं? मेरे पास सितंबर में ऑस्ट्रेलियन कोई ग्रुप आया है ऑस्ट्रेलिया का, और वो ग्रुप यहाँ से हम एक न्यू ट्रैक पे जा रहे हैं। हम लोगों का मतलब विदाउट ट्रैक है, वो कोई ट्रैक नहीं है, उस ट्रैक को डिस्कवर करने वाले हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का 16 आदमी का ग्रुप हमारे पास आ रहा है, वो जल्दी सितंबर में हम लोग उस ट्रिप को कंप्लीट करेंगे। एक आप सप्तकुंड के बारे में भी जानकारी? सप्तकुंड हमारे क्षेत्र में बिल्कुल जिंजी गाँव से सप्तकुंड 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और यहाँ पर 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद चढ़ाई बिल्कुल कम है, और आप लोग 2-3 पड़ाव में आप सप्तकुंड पहुँच सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग जैसे कोई कैंपिंग के शौकीन रहते हैं तो उनके लिए भी आप? कैंपिंग का बहुत सारा अवसर है। दुर्मी ताल में आप कैंपिंग कर सकते हैं। दुर्मी जो हमारा पुराना लेक था वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद ईरानी में कैंपिंग कर सकते हैं, पाणा गांव में कैंपिंग कर सकते हैं, जिंजी गांव में कैंपिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको हमारे क्षेत्र में मिलेगी। ऐसी जोड़ी तेरी मेरी माया की डोरी काबे टूटेणे निद्योलो सुआ हो कसमे त्यारा खरे की कसमे त्यारा खरे की मिखेणी गेल्या साते रोलो जन्म जानमा हो मेरी है प्यारी काबे दूरे निरोलो सुआ हो फूलों में बोरों में होली तेरी मेरी बाता फूलों में बोरों में होली तेरी मेरी बाता जो ने तो होली मेरी में जो न्याली राता जो ने तो होली मेरी में जो न्याली राता डगाड़े नि बोलो रे जैसे द्यू और बात सुआ कबे दूरे निरालो सुआ। कलानेगी जी। और ये छोटी नाव कैसे? वंदना। तो आप लोग दुकादी 12 में पढ़न? अच्छा, ये 9th में पढ़ें, आप 12 में पढ़न। तो आप आगे पूरा गुरजी छेच आप स्कूल में? हाँ, हमारे मतलब 12 तो पूरा छे पर 12 है 19 छे। अच्छा, जो हाई स्कूल जो वह गुरजी कम च। हाँ। तो आप पे सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या लगन आपको? हमें इकोनॉमिक्स लगन। आपसे बातचीत मिल कर पहले इससे पहले ना? अच्छा, तो आप 12वीं पास करके क्या कर भविष्य में? मैं 12 पास करके मैं फिलहाल ये मतलब ये सोच रही कि मैं शूटिंग में कोई फिल्म में आप काम कर मतलब गान गढ़वाली सॉन्ग मतलब कोई छी ना जुड़े भैया लोग तब वो बोने छी तब मैं 12 बाद खेल। अच्छा, तो गायकी में आप लोगों जाना गायकी आप तो बहुत पसंद है? हाँ, पसंद है पर घोड़ा लगाते। क्या सोचा है? क्या बने? फौजी बनोगे? हाँ। फौजी क्यों अच्छा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है?
अच्छा क्यों लगता है? सवाल ये है कि फौजी ही अच्छा क्यों लगता है आपको? डॉक्टर, टीचर या नेता क्यों नहीं बनना चाहोगे आप लोग? बनना चाहते फौजी। फौजी बनोगे पक्का? इसके लिए कोई तैयारी सोची है आपने अभी से? क्या करेगा उसको बनने के लिए? क्या करेगा? दौड़ भाग करेगा? हाँ, ट्रेनिंग। और पढ़ाई? हाँ। किस क्लास में पढ़ता है अभी? 5 में। टेबल आती तुझे? पाड़ा आन छेच कदे तक आन पढ़ा? पाड़ा कदे तक आन? 15 तक आन छे। अच्छा, यो बढ़िया से कोई कविता याद छे त्यों? यो कविता सुने दिया। सुने दिया। चल सब फौजी बनेगा तभी फौजी बनेगा भाई, तभी तूने फौजी बनना है बस। सुना दे। चल सुना सब कविता सुना दे। सुना या तुम में से कोई भी हाँ चलो सुना चल चल जो सुनो चंद जो तुझे सबसे बड़े लगे 4-5 चलेगा सब। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल कुछ जो करो से तोंद फुला एक कुछ हाथियों से सूंड उठाए कुछ हाथी से कुछ ऊंट से कुबड़ उठाए कुछ परियों से पंख लगाए आपस में टकराते रहते मन के बोले वाले बादल। गढ़वा मांबल खर्चा मुलुक तो रोंद था और गढ़वा में सब एक आतंक मचाई से सोली को और खास करके पानी रानी में तो वो कोई चीज़ ते पैदा होने जीने को नहीं था है। अब ये आई समस्या है जन एक बार बोलो चूहन बोल से बोले साहब बिल्ली पर बोले घंटोली को बांधल है भैया नहीं समस्या पाना और रानी का बीच में आई सोली ना आलू धनु ना छिमला धनु से और ना मटर मसूर कोई चीज़ और ना चोलाई तो धनुष सब खानी खानी बराबर। तो यह तो एक असली सनी सर लगे थे बल साहब गढ़वाल का ये गो माँ पाना ईरानी का बीच हाय हाय अरे बल तिल धारू बोल बसोली गुरा गुर दगड़िया तिल धारू बोल बसोली गुरा गुर दगड़िया हाँ हाँ हरी होय अरे बल ओल कट्या बोला बोला ओल कट्या बोला अरे सब चला छोटा बड़ा नान तीना अरे दान सयाना अरे सभी चलावा बला सोली मन जो लब सोली गुरा गुर दगड़िया अरे तिल धारू बोल सोली गुरा गुर दगड़िया तिल धारू बोल सोली गुरा गुर दगड़िया हाँ हाँ हरी होय अरे बल चिलमी कुपीचा हाय चिलमी को पीछा पीछा अरे बल भक्त करो कि तिबारी माँ भय बंदो क्या होना था बल वख अरे बल भक्त करो कि तिबारी माँ अरे बल सोली मानो को बल कछड़िया लगे छिब सोली गुरा गुर दगड़िया अरे कछड़ी लगे छिब सोली गुरा गुर दगड़िया तिल धारू बोल सोली गुरा गुर दगड़िया हाँ हरी होय हाँ बल लूण भरू दूना 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 बल लूण भरो दूना दूना और वह समय माँ बल साहब क्या होता था अरे बल पधानु माँ सुनाणु भय बंदो चिले बला अरे पधानु ला बला कांदे वालो फोन बसोली गुरा गुर दगड़िया कांदे वालो फोन बसोली गुरा गुर दगड़िया तिल धारू बोल बसोली गुरा गुर दगड़िया हाँ हरी हो अरे बल खा जाला केला केला बल खाई जाला केला जब सब लोग सोली पीछे चल गए साहब तो सोली उठी बल वक बेटी नहीं कब चली गई अरे बल खाए जाला केला हाँ हरी हो बल खाए जाला केला केला बल खाई जाला केला अरे बल सोली चली गया भय बंदो
अरे बल सोली चली गया भबंदो देपरागा का भ्याला सोली गुरा गुर दगड़िया देपरागा का भ्याला सोली गुरा गुर दगड़िया तिला धारू बोला सोली गुरा गुर दगड़िया हाँ हाँ हरी होय और दथुला की धार गड़बड़ी गाड़ और थ्वार बल साहब उदंड तो वन छेंचा और जन्म बल साहब वो डारा का मोर बटन थ्वार चले गया और तो वो घोचोण शुरू कर देनी सोलो अरे दथुला की धारे 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 गड़बड़ी गाड़ अरे सोली का बदल छुआरोला रिखतो रे घचवार सोली गुरा गुर दगड़िया रिखतो रे घचवार सोली गुरा गुर दगड़िया तिल धारू बोला सोली गुरा गुर दगड़िया हाय हाँ हरी होय हर बल काटी छ जामुनी हाय काटी छ जामुनी जामुनी और जन्म बल साहब रिक भ्यव बटन भम भर आया तो समझण था बल वो में खड़ी वहीं हर बल समझणी गम जय द्यारी खाला हर बल नाका की सामान बसोली गुरा गुर दगड़िया नाका की सामान बसोली गुरा गुर दगड़िया तिला धारू बोला बसोली गुरा गुर दगड़िया हाँ हाँ हरी होय हर बल गाड़ी जाली कूटी कूटी हाय बल गाड़ी जाली कूटी और मेरा समझी बल परेशान होलू और बल समझने बल सिंगण पूछण भी सुख हुए महाराज और नाक उठे रिख ली के और समझी बोलो लो बोला बल गाड़ी जाली कूटी कूटी गाड़ी जाली कूटी और समझने कम जाए द्यारी खाला और समझी बोनो बला कनका पाली फूटी बसोली गुरा गुर दगड़िया कनका पाली फूटी बसोली गुरा गुर दगड़िया तिला धारू बोला बसोली गुरा गुर दगड़िया सोली गुरा गुर दगड़िया सोली गुरा गुर दगड़िया सोली गुरा गुर दगड़िया। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। आप शब्दों में नहीं बन सकन, आपको धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकन।